व्यावसायिक बजट एवं बजटन। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक व्यापारिक संस्था अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ को प्राप्त करना चाहती है। भावी योजना बनाते समय यह आवश्यक है कि भूत की घटनाओं का सहारा लिया जाए, वर्तमान घटनाओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाए तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाए। व्यावसायिक संस्था अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वैश्वीकरण के इस युग में, जहां तीव्र प्रतियोगिता, नवीन यंत्र, उपकरण, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, बदलता हुआ फैशन, बढ़ता औद्योगिक आकार तथा परिवर्तनशील सरकारी नीतियां, ये सब व्यावसायिक क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियां हैं। इन स्थितियों में अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके बजट के माध्यम से नियोजन करती है, ताकि वह व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य है, अधिकतम लाभ अर्जित करना, उसे प्राप्त कर सके। आज प्रत्येक व्यापारिक और औद्योगिक संस्था के लिए उसकी दक्षता में वृद्धि करने तथा अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट का निर्माण करना आवश्यक हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सर्वप्रथम ये बजट शब्द कहाँ प्रयोग में लाया गया और इसका अर्थ क्या है। बजट शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बोगैटी से हुई है। यानी सबसे पहले बोगैटी शब्द फ्रांसीसी भाषा में प्रयोग में लाया गया और उसी का ही अपभ्रंश होते होते फिर बजट शब्द चलन में आने लगा। बजट भावी निश्चित अवधि से संबंधित वह वित्तीय विवरण है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। बजट का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। बजट किसी व्यवसाय के संबंध में तैयार किया जाता है तो उसे व्यावसायिक बजट कहते हैं। हम हमारे व्यावहारिक जीवन में पाते हैं कि देश की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, इनके प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें उस सरकार की भावी नीतियां और निर्देशन की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसी प्रकार से व्यावसायिक क्षेत्र में जब व्यवसाय के संदर्भ में जब बजट तैयार किया जाता है तो उस बजट को व्यावसायिक बजट का नाम दिया जाता है। व्यावसायिक बजट एक लिखित भावी योजना है जिसमें भविष्य की एक निश्चित अवधि के संबंध में सभी व्यावसायिक क्रियाओं का समावेश होता है। व्यावसायिक बजट वह यंत्र है जिसका उपयोग प्रबंध द्वारा भावी क्रियाओं के संबंध में योजना बनाने के लिए किया जाता है। योजना बनाने के काम के लिए एक प्रमुख अस्त्र के रूप में बजट का उपयोग किया जाता है। बजट की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने प्रकार से विभिन्न व्याख्याएं दी हैं। एक दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों की व्याख्याओं का अपन अध्ययन करते हैं। ब्राउन तथा हावर्ड के अनुसार बजट एक दी हुई अवधि की प्रबंध नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण होता है। अवधि दी हुई होती है
विवरण पूर्व निर्धारित होता है जो वास्तविक परिणामों से तुलना के लिए एक प्रमाप उपलब्ध करता है, एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना। वास्तविक परिणाम कितने प्राप्त हुए ये बजट के माध्यम से हम देख पाते हैं। बजट में जिस तरह के प्रोविजंस किए जाते हैं उन प्रोविजंस को करने के बाद में, क्योंकि बजट भविष्य की कार्य योजना है, भविष्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के उपबंध बजट के अंदर किए जाते हैं और बाद में जब मूल्यांकन करना होता है तो जिस प्रकार के उपबंध किए गए उनमें जो लक्ष्य तय किए गए थे वो किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रमाप, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बजट में दिए हुए प्रोविजंस होते हैं। CIMA लंदन के अनुसार बजट एक वित्तीय अथवा संख्यात्मक विवरण होता है। बजट एक ऐसा विवरण है जो वित्तीय है तथा संख्यात्मक है। वित्त के संबंध में विवरण है लेकिन उसमें संख्याओं के माध्यम से हम उस विवरण को तैयार करते हैं जो किसी निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाता है। अवधि इसकी निश्चित होती है, 3 माह हो सकती है, 6 माह हो सकती है, 1 वर्ष हो सकती है। सामान्य रूप में हम अपने व्यावहारिक जीवन में ये पाते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के बजट 1 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। तो जो किसी निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाता है तथा जिसमें एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस अवधि में अनुसरण की जाने वाली नीति का उल्लेख होता है। यानी जिस अवधि के लिए बजट तैयार किया गया है उस बजट को तैयार करते समय उस अवधि में क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नीति हम तैयार कर रहे हैं उसका अनुसरण किस प्रकार किया जाना है, यह बजट के अंदर आता है। बजट विशिष्ट भावी अवधि के लिए पूर्व में बनाया गया एक अनुमान है जो व्यवसाय की भावी क्रियाओं और गतिविधियों को निश्चित आधार प्रदान करता है। जो व्यवसाय की वर्ष भर की गतिविधियां हैं उनको एक निश्चित आधार प्रदान करता है, क्योंकि बजट में जो प्रमाप दिए हुए होते हैं, जिस तरह की सांख्यिकी सूचनाएं दी हुई होती हैं, जिन समंकों का उपयोग किया जाता है, उसके दायरे के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। तो यह इन भावी क्रियाओं और गतिविधियों के लिए एक निश्चित आधार प्रदान करता है। बजट एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है तथा बजट निर्माण के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उसे बजटन कहते हैं। बजटन वह तकनीक जो बजट निर्माण के लिए काम में ली जाती है। ये जो अर्थ और परिभाषा बजट का अभी जिसका हमने अध्ययन किया, इसके आधार पर हम पाते हैं कि बजट की कुछ विशेषताएं हैं। बजट के तत्व, लक्षण या विशेषताएं, इनमें सबसे पहली विशेषता आती है निश्चित अवधि। बजट का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। सामान्यतः यह 1 वर्ष की अवधि हो सकती है, किंतु समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से भी बजट छमाही, त्रैमासिक, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वह है निर्धारित उद्देश्य। बजट निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। बजट जब भी तैयार किया जाता है तो उस बजट को तैयार करने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। व्यावसायिक संस्था जब अपना बजट तैयार करती है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। जब सरकार बजट तैयार करती है तो उसका उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण किया जाए। तो उद्देश्य भिन्न हो सकता है, लेकिन इसके निर्माण के समय निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य सामने रखकर काम किया जाता है। तीसरा जो
इसकी प्रमुख रूप से तत्व या विशेषता हमें दिखाई देती है वह है यह विस्तृत भावी योजना है। बजट में व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किए जाने के कारण बजट भावी व्यवसाय की विस्तृत और व्यापक योजना होती है। भावी योजना, भविष्य में क्या किया जाना है, किस तरह से किया जाना है, उसके कौन कौन से आयाम होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उस सब का निर्धारण बजट के अंतर्गत पूर्व में ही कर लिया जाता है। तो बजट एक भावी योजना है जो विस्तार से तैयार की जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है कि यह एक लिखित प्रारूप है। यह आर्थिक क्रियाओं का एक लिखित प्रारूप होता है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य वर्णित होते हैं। किसी भी व्यावसायिक संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें दो भागों में बांटकर हम उनका अध्ययन करते हैं, वित्तीय लक्ष्य और भौतिक लक्ष्य। तो वित्तीय और भौतिक दोनों ही प्रकार के लक्ष्य बजट में समाहित होते हैं। एक ऐसा लिखित प्रारूप होता है जिसके वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य वर्णित होते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय एवं भौतिक बजट। सामान्यतया बजट मौद्रिक या वित्तीय रूप में तैयार किए जाते हैं, किंतु उत्पादक या निर्माणकारी उद्योगों में यह भौतिक रूप में भी तैयार किया जाता है। वित्तीय रूप में तो वित्तीय समंकों का उपयोग कर लिया जाता है कि इतनी धनराशि इस विभाग को, इतनी धनराशि उत्पादन विभाग को, इतनी वितरण विभाग को, इतनी कर्मचारियों के ऊपर व्यय की जाएगी। ये एक तरह से वित्तीय या मौद्रिक आंकड़े हैं। दूसरी तरफ भौतिक आंकड़े यह परिलक्षित करते हैं कि उत्पादन की कितनी मात्रा तैयार की जाएगी, भौतिक रूप से कितना उत्पादन, कितना कच्चा माल, कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स एक समय पर व्यवसाय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रहेगा और कितना अंतिम रूप से तैयार माल इसमें तैयार किया जाएगा। ये सारे के सारे लक्ष्य भौतिक स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो बजट के दोनों प्रकार के स्वरूप होते हैं, वित्तीय स्वरूप भी होता है और भौतिक स्वरूप भी होता है। तो जब बजट का निर्माण किया जाता है तो उसमें वित्तीय और भौतिक दोनों ही प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है। बजट के द्वारा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता रहती है, प्रबंध को कार्य करने में सरलता रहती है। प्रबंध के सामने एक मानक होता है जिस मानक की प्राप्ति करनी होती है। इस प्रकार बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये साध्य नहीं होता, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। बजट तो किसी भी क्रिया को पूर्ण करने के लिए एक प्रविधि है, अपने आप में ये साध्य नहीं है, ये साध्य को प्राप्त करने का साधन है। बजट निर्माण में सभी विभागों का सहयोग होता है। जब बजट के निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय जो भी वरिष्ठ प्रबंधक इसके निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, तो उस समय व्यवसाय के जितने भी विभिन्न आयाम हैं, व्यवसाय के जितने भी प्रकार के विभाग हैं, उन सभी में आपसी समन्वय और उन सभी विभागों का इसमें सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि समग्र रूप में बजट के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। और अधिकतम लाभ, अधिकतम कुशलता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि व्यावसायिक इकाई के सभी विभागों को पूर्ण उत्पादन क्षमता पर या उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसका अधिकतम कुशलतम उपयोग संभव किया जा सके। बजट का निर्माण उच्च प्रबंध अथवा उसके द्वारा अधिकृत बजट समिति या बजट अधिकारी के द्वारा किया जाता है। हमेशा टॉप मैनेजमेंट बजट तैयार करता है, चाहे वो बजट किसी सरकार का बजट हो, किसी व्यावसायिक संस्था का बजट हो। उस बजट को तैयार करते समय टॉप मैनेजमेंट की सहायता ली जाती है। बजट के उद्देश्य, इसके बाद नेक्स्ट हम विचार करेंगे कि बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बजट तैयार किया जाता है।
तो सबसे पहला उद्देश्य है व्यावसायिक लाभों को अधिकतम करना। जब हम बजट तैयार करते हैं किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए, तो प्रमुख उद्देश्य यह हो जाता है कि व्यावसायिक लाभों को अधिकतम किया जाए। दूसरा, व्यवसाय में उपलब्ध भौतिक और वित्तीय साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। व्यावसायिक संस्था के पास जितने भी भौतिक और वित्तीय संसाधन हैं, उनका अनुकूलतम प्रयोग, उनका कुशलतम प्रयोग, सर्वश्रेष्ठ प्रयोग संभव हो सके और अनुकूलतम स्थिति व्यवसाय की बन सके, श्रेष्ठतम स्थिति व्यावसायिक क्रियाओं की हो सके, इसके लिए बजट का निर्माण किया जाता है। विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के दायित्व निश्चित करना। बजट के माध्यम से विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के दायित्व निश्चित करने में सुगमता और सरलता रहती है। व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना। जो व्यावसायिक कुशलता है, जिस स्तर पर व्यवसाय काम कर रहा है, उस कुशलता में और अभिवृद्धि हो सके, यह भी बजट बनाने का एक उद्देश्य होता है। भावी जोखिमों और अनिश्चितताओं से व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना। व्यवसायिक क्षेत्र में जोखिम और अनिश्चितताएं सदैव ही बनी रहती हैं, क्योंकि लाभ प्रमुख रूप से जोखिम का ही पुरस्कार होता है। वैसी स्थिति में जोखिम और अनिश्चितताओं से व्यवसाय निश्चित रूप से बचा रहे, व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसके लिए बजट का निर्माण किया जाना होता है। व्यवसाय में कार्य निष्पादन की दृष्टि से प्रमाप का कार्य करना। एक उद्देश्य इसका यह भी होता है कि बजट का जो कार्य निष्पादन है व्यवसाय का, उसको बजट में जब अपन प्रमाप निर्धारित कर देते हैं तो कार्य निष्पादन का आकलन करने में बड़ी सुगमता हो जाती है। उत्पादन लागत को न्यूनतम करने में सहयोग करना। एक अंतिम उद्देश्य बजट का यह भी होता है कि उत्पादन की लागत न्यूनतम की जाए। जब लागत न्यूनतम होगी तभी लाभ को अधिकतम की स्थिति में रखा जा सकता है।